Take out illustration number 7, page number 19.9. Illustration number 7. An amount of 2,500 spent on extension of machinery has been debited to wages account. अपन ने क्या करा, 2,500 पे करे फॉर द एक्सटेंशन ऑफ मशीनरी, तो इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो हमें एंट्री क्या पास करनी थी इसकी, मशीनरी अकाउंट डेबिट. हमें इसकी एंट्री पास करनी थी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2,500 has been debited to wages account. तो अपन ने मशीनरी अकाउंट को डेबिट करने के बजाय वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया. कितने से, 2,500 से. तो ये सही है, ये गलत है. तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो मशीनरी अकाउंट को अपन कर देंगे डेबिट. तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2,500 से. और यहाँ पे आपको वेजेस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे उसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट. तो यहाँ लिखेंगे टू वेजेस कितना, 2,500. तो एंट्री हो जाएगी आपकी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेजेस अकाउंट 2,500. Second, ₹100 paid for the cartage of newly purchased furniture posted to cartage account. अपन ने क्या पढ़ा था डेप्रिसिएशन में, कि जब अपन कोई नया फिक्स एसेट खरीदते हैं तो नया न्यू फिक्स एसेट परचेस करते टाइम जो भी हमारे एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी खर्चा होता है, सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, और उन सारे खर्चों को अपन अपने एसेट अकाउंट में क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं. तो न्यू फर्नीचर परचेज करते समय कार्टेज पे करी, तो ये खर्चा कहाँ पे डेबिट होगा, ये खर्चा डेबिट होगा काय में, फर्नीचर अकाउंट में. तो आपको एंट्री पास करनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना, 100. लेकिन आपने फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय कार्टेज अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया. किसको, कार्टेज अकाउंट को आपने क्या करा, डेबिट कर दिया. कितने से, 100 से. ये सही है, ये गलत है. तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी आपकी, फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो फर्नीचर अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, फर्नीचर अकाउंट को कर देंगे डेबिट कितने से, 100 से. और कार्टेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया. तो डेबिट को कम करने the लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट. तो यहाँ लिखेंगे टू कार्टेज अकाउंट कितना, 100. Third, a builder bill of 5,000 for the erection of small cycle shed was debited to repair account. अब क्या कह रहा है यहाँ पे आपको कि अपन ने बिल्डर का बिल है फॉर द इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड, मतलब कोई अपन ने नया साइकिल शेड बनवाया है बिल्डिंग में, तो उस खर्चे को अपन ने रिपेयर अकाउंट में डेबिट कर दिया. तो अपन ने बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन करवाया है, साइकिल शेड बनवाया है, तो यानी इसकी जो एंट्री है वो क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000. और हमने क्या करा, इस बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने रिपेयर अकाउंट को क्या करा, रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया. कितने से, 5,000 रुपीज से. समझ में आई बात. अ बिल्डर बिल ऑफ 5,000 फॉर इरेक्शन ऑफ स्मॉल साइकिल शेड वॉज डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट. यानी अपन ने अपनी बिल्डिंग में एक स्मॉल साइकिल शेड बनवाया जिसके अपन ने 5,000 पे करे और हमने इसको काय में डेबिट कर दिया, रिपेयर अकाउंट में.
तो उसकी एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन हमने बिल्डिंग अकाउंट की जगह इस रिपेयर अकाउंट को डेबिट कर दिया जो गलत था। तो यानी अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो बिल्डिंग अकाउंट को तो कर देंगे डेबिट, कितने से, 5000 से, और यहाँ पे रिपेयर अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट 5000। फोर्थ, a check of 1700 received from Sham Sundar was dishonored, has been posted to the debit of allowance account। तो जब अपन ने श्याम सुंदर से चेक रिसीव करा होगा और फिर उसको बैंक में डिपॉजिट कराया होगा, तो एंट्री क्या करी होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। अब ये चेक क्या हुआ, डिसऑनर्ड हो गया। तो जब चेक आपका डिसऑनर्ड होता है तो मैंने एंट्री क्या करते हैं, एंट्री करते हैं डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो यहाँ पे चेक डिसऑनर्ड हो गया श्याम सुंदर का, तो एंट्री क्या होगी, चेक के डिसऑनर्ड की, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक के डिसऑनर्ड की ये एंट्री पास होगी, श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1700। क्या गलती हो गई, हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ अलाउंस अकाउंट। अपन ने इसकी पोस्टिंग कहाँ पे कर दी, इस श्याम सुंदर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने अलाउंस अकाउंट को क्या करा, अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया। ये सही है, ये गलत है। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, श्याम सुंदर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब श्याम सुंदर अकाउंट को तो कर देते हैं डेबिट। तो श्याम सुंदर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, कितने से, 1700 से, और अलाउंस अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो यहां लिखेंगे टू अलाउंस कितना, 1700। तो एंट्री हो जाएगी श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू अलाउंस अकाउंट 1700। नेक्स्ट, फिफ्थ, 4000 पेड फॉर द सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी क्रेडिटेड टू द सेल्स अकाउंट। अपन ने पुरानी मशीन बेची, कोई 4000 की पुरानी कोई ओल्ड मशीन सेल करी, तो मशीन को सेल करने की एंट्री क्या होगी, मशीन को सेल करने की एंट्री हो जाएगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कितना, 4000। ये एंट्री पास करनी थी। गलती क्या हो गई, हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। इस मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय हमने सेल्स अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, हमने सेल्स अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, ये गलती हो गई। तो ये सही है, ये गलत है। तो मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो मशीनरी अकाउंट तो हो जाएगा क्रेडिट, कितने से, 4000 से, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 4000 से। तो यानी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 4000। सिक्स्थ, अच्छा ये अपन ने सिक्स्थ कर दिया पहले, फिफ्थ देख लो अब। ये जो ट्रांजैक्शन थी आपकी सिक्स्थ थी, ये सिक्स्थ थी, ठीक है ना। फिफ्थ अब देखो क्या कह रहा है, ₹800 पेड फॉर द न्यूली परचेज फैन हैज बीन पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट, हैज बीन पोस्टेड टू द परचेज अकाउंट। अब
मैंने आपको बताया था दो चीजें होती है, एक होता है फर्नीचर और एक होता है फिटिंग्स, फर्नीचर एंड फिटिंग्स। तो ये जो फिटिंग्स क्या होती है, जो आपकी वॉल पे अटैच हो जाती है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, बार बार हटा नहीं सकते, तो फिटिंग्स होती हैं। तो ये फैन जो है वो काय में आएगा, आपके फिटिंग्स में आएगा। दो होते हैं फर्नीचर एंड फिक्चर्स, फर्नीचर एंड फिक्चर्स। फर्नीचर वो होता है जिसको आप मूव कर सकते हो, फिक्चर्स वो होते हैं जो दीवार के अटैच हो जाते हैं, जिसको आप मूव नहीं कर सकते। तो फैन आपकी दीवार पे लगा होता है, जिसको आप मूव नहीं कर सकते, तो ये आपका क्या है, फिक्चर्स है। तो आपको एंट्री क्या पास करनी थी, फिक्चर्स अकाउंट डेबिट। आप चाहो तो यहाँ पे फैन अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एंट्री करनी थी फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 800। क्या गलती कर दी, इस फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट करने के बजाय अपन ने परचेज अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया। फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट करना था, फिक्चर अकाउंट को डेबिट करने के बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई। परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, ये गलती हो गई। तो ये फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब कर देते हैं। तो फिक्चर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से, 800 से। और ये परचेज अकाउंट डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। अब यहाँ पे फिक्चर्स की जगह फैन अकाउंट भी लिख सकते थे। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, फिक्चर्स या फैन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 800। इसमें ये कह रहा था कि अपन ने फैन परचेज करा, तो ये जो फैन है ये हमारा फिक्चर्स में आता है, तो हमें एंट्री पास करनी थी फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अपन ने फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट करने के बजाय परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो फिक्चर्स अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो अब ये फिक्चर्स अकाउंट तो हो गया डेबिट। और यहाँ पे परचेज अकाउंट को डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए अपन ने कर दिया क्रेडिट। तो टू परचेज अकाउंट हो गया कितना, 800। 7th, ₹1000 रिसीव फ्रॉम एक्स, 1000 रिसीव हुए एक्स से, क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 1000 हैज बीन क्रेडिटेड टू वाई अकाउंट। इस एक्स अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय वाई के अकाउंट को अपन ने क्या करा, क्रेडिट कर दिया, ये गलती हो गई। ये सही है, ये गलत है। तो एक्स के अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो एक्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 1000 से। और वाई के अकाउंट को यहाँ पे क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो उसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, अपन डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी, रेक्टिफिकेशन एंट्री, वाई अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 1000, राइट। नेक्स्ट देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 8। इलस्ट्रेशन नंबर 8, क्या कह रहा है, पास द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। सेल ऑफ 200 टू मनोज वर रिकॉर्डेड 2000 इन द सेल्स बुक। क्या कह रहा है, अपन ने क्या करा, सेल करी, अपन ने सेल करी किसको, मनोज को सेल करी, कितने की, सेल ऑफ 200 टू मनोज, अपन ने मनोज को 200 की सेल करी। तो मैं एंट्री क्या पास करनी थी, मनोज अकाउंट डेबिट, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 200 were recorded as 2000 in the sales account। लेकिन अपन ने उसको सेल्स अकाउंट में कितने से रिकॉर्ड कर लिया, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया 2000 से। अब मैंने कल आपको एक रूल बताया था, क्या बताया था रूल,
कि अगर आपको किसी ट्रांजैक्शन में अगर किसी अकाउंट के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि वो अकाउंट एकदम सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है एंट्री? अपन ने सेल करी 200 की, तो एंट्री होगी मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल। तो कह रहा है सेल्स अकाउंट में 200 के बजाय 2000 रुपीज से एंट्री कर दी। तो मनोज के लिए तो कुछ कह ही नहीं रहा, तो मनोज के लिए कुछ नहीं कह रहा, मतलब मनोज का अकाउंट एकदम सही है, मनोज के अकाउंट में कोई गलती, अच्छा सॉरी रिकॉर्ड ही गलत कर लिया, सॉरी मैंने गलत बता दिया, इसने रिकॉर्डिंग गलत कर ली, वो सेल्स अकाउंट नहीं कह रहा, रिकॉर्डिंग बोल रहा है। तो यानी आपने एंट्री क्या कर दी? मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2000। दोबारा पढ़ो। A sale of 200 to Manoj has been recorded 2000 in the sales book। तो अपन ने एंट्री क्या कर दी? मनोज अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितना? 2000। ये सही है, ये गलत है। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? मनोज के अकाउंट को डेबिट करना था 200 से, लेकिन हमने उसको 2000 से डेबिट कर दिया, तो मनोज अकाउंट क्या हुआ? ज्यादा डेबिट हो गया। कितने से डेबिट करना था मनोज को? 200 से, 2000 से डेबिट हो गया, तो ज्यादा डेबिट हो गया। तो डेबिट को कम करने के लिए उसको अपन क्या करते हैं? क्रेडिट। तो मनोज अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 800 से। सिमिलरली सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना था 200 से, और मैंने उसको 2000 से क्रेडिट कर दिया, तो ये सेल्स अकाउंट ज्यादा क्रेडिट हो गया, 1800 एक्सिस में क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 1800 से। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी। सेल्स अकाउंट डेबिट टू मनोज अकाउंट 1800। सेकेंड, गुड्स ऑफ 300 टेकन बाय द प्रोप्राइटर हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स एट ऑल। प्रोप्राइटर ने 300 रुपीज के गुड्स अपने पर्सनल यूज में ले लिए, जिसको रिकॉर्ड करने की एंट्री करना भूल गए। तो गुड्स, ड्राइंग ऑफ गुड्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग ऑफ गुड्स की एंट्री होती है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कितना? 300। तो ये जर्नल एंट्री अपन पास करना भूल गए थे, तो अपन ने ये एंट्री पास कर दी, तो यही क्या होगी? आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी। तो यही आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो जाएगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट, थर्ड क्या कह रहे हैं? गुड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 400 रिटर्न टू अशोक बट नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। अपन ने 400 के गुड्स रिटर्न करे अशोक को, उसकी एंट्री करना भूल गए, तो हमने रिटर्न करे मतलब परचेज रिटर्न है, तो ये परचेज रिटर्न हुई थी 400 की, जिसकी एंट्री करना भूल गए, तो अब कर देते हैं। तो एंट्री होगी अशोक अकाउंट डेबिट 400 टू परचेज रिटर्न कितना? 400। नेक्स्ट, a check of 400 received from Shiv Prasad was dishonored, debited to discount allowed account। शिव प्रसाद से हमें चेक मिला था, वो चेक क्या हुआ? डिसऑनर्ड हो गया। तो जब ये चेक बैंक में जमा कराया हुआ था, एंट्री क्या करी होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद। तो अब इसकी रिवर्स एंट्री करेंगे, चेक डिसऑनर्ड हो गया, तो चेक के डिसऑनर्ड की एंट्री क्या होगी? चेक के डिसऑनर्ड की एंट्री होगी शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना? 400 हैज डेबिटेड टू डिस्काउंट अलाउड। हमने उसको कहां पे डेबिट कर दिया? शिव प्रसाद अकाउंट को डेबिट करने के बजाय
हमने डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को क्या करा, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को डेबिट कर दिया कितने से, 400 से। ये सही है, ये गलत है। तो शिव प्रसाद अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर देते हैं। तो शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट, शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट कितना, 400। और डिस्काउंट अलाउड को यहां डेबिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो उसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या, क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट अलाउड कितना, 400। तो ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। फिफ्थ, इस फिफ्थ को इंपॉर्टेंट ही कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये ज्यादातर हर बार एग्जाम में आती है, ये ट्रांजैक्शन जो ई ट्रांजैक्शन है। ये कह रहा है एन अमाउंट ऑफ 600 ड्यू फ्रॉम हरीश ब्रदर विच हैज बीन रिटर्न ऑफ एज अ बैड डेब्ट्स इन प्रीवियस ईयर was unexpectedly recovered and has been credited to the personal account of Harish brother। तो हरीश ब्रदर था कोई जिससे 600 लेने थे, जिसको अपन ने बैड डेट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अब ये पैसा हमें वापस रिकवर हो गया। तो जिसको अपन बैड डेट्स मान लेते हैं और एंट्री पास कर देते हैं, और अगर वो अमाउंट अगर अपन को वापस रिकवर हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैड डेट्स रिकवर्ड। वो हमारा क्या कहलाता है, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 600 टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड 600। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की ये एंट्री पास होती है। गलती क्या हो गई, has been credited to the personal account of हरीश ब्रदर। इस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय हमने हरीश ब्रदर अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया। किसको, हरीश ब्रदर अकाउंट को अपन ने क्या करा, क्रेडिट कर दिया। समझ में आई बात कि हरीश ब्रदर से हमें 600 लेने थे, लेकिन हमने उसको बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर दिया, लेकिन ये अमाउंट अनएक्सपेक्टेडली हमको दोबारा रिकवर हो गया। तो जिसको आप बैड डेब्ट्स मान के रिकॉर्ड कर लेते हो और वो पैसा अगर आपको वापस रिकवर हो जाता है तो वो आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहलाता है। और बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होती है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय आपने हरीश ब्रदर अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। किसको, हरीश ब्रदर अकाउंट को। तो यानी इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या पास होगी, बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को अपन क्रेडिट कर देंगे कितने से, 600 से। और हरीश ब्रदर को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे इसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया। तो इसकी क्रेडिट को कम करने के लिए इसको अपन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे कितने से, 600 से। तो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी, हरीश ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। समझ में आई बात, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। दोबारा समझ लो क्या हुआ, हरीश ब्रदर से हमें 600 लेने थे, लेकिन हमने उसको बैड डेब्ट्स मान के राइट ऑफ कर दिया था प्रीवियस ईयर में, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली ये अमाउंट अब आपको वापस रिकवर्ड हो गया। तो जिसको आप बैड डेब्ट्स मान लेते हो वो पैसा अगर आपको वापस रिकवर्ड हो जाता है तो वो आपका बैड डेब्ट्स रिकवर्ड कहलाता है। तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। गलती क्या हो गई, इस बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करने के बजाय हमने हरीश ब्रदर अकाउंट को क्या करा, क्रेडिट कर दिया, ये गलती हो गई।
तो बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए था, नहीं करा, तो ये बैड डेब्ट्स रिकवर्ड अकाउंट को तो कर दिया क्रेडिट। और हरीश ब्रदर को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था, इससे उसका क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया, तो क्रेडिट को कम करने के लिए उसको कर दिया डेबिट। तो एंट्री हो गई हरीश ब्रदर अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट्स रिकवर्ड। 6th, bill of 820 received from Ramesh for the repair of machinery was entered in the purchase book as 720. अब अपन को रिपेयर का बिल मिला रमेश से, बिल मिला है, बिल मिला है ना रिपेयर का, तो एंट्री क्या होनी थी? एंट्री होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट 820, और इस रिपेयर का खर्चा में रमेश को देना है, तो टू रमेश कितना 820, ये एंट्री करनी थी। वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक, हमने इसको क्या मान लिया? परचेज मान लिया, तो हमने एंट्री क्या कर दी? परचेज अकाउंट डेबिट, और परचेज बुक में भी किससे रिकॉर्ड करा? 720 रुपीज से रिकॉर्ड कर लिया, तो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश अकाउंट, टू रमेश अकाउंट कितना? 720। ये सही है, ये गलत है, समझ में आई बात? क्या हुआ? हमें रमेश से रिपेयर का बिल मिला था 820 का, तो हमें एंट्री पास करनी थी रिपेयर खर्चा रिपेयर अकाउंट डेबिट, और अभी बिल मिला है, अपन ने पेमेंट नहीं करा, तो ये पैसा रमेश को देना है, तो रमेश को बना लिया अपना क्रेडिटर, तो ये एंट्री पास होनी थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू रमेश। लेकिन हमने तो उसको परचेज बुक में एंट्री कर ली, मतलब हमने क्या मान लिया? परचेज, और परचेज बुक में भी एंट्री कितने से कर ली? 720 से, तो एंट्री कर दी परचेज अकाउंट डेबिट टू रमेश 720। अब इसको रेक्टिफाई करना है, तो रिपेयर अकाउंट को डेबिट करना चाहिए था, नहीं करा, अब कर दो, तो रिपेयर अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा कितने से? 820 से। यहां पे रमेश के अकाउंट को क्रेडिट करना था 820 से, तो ये गलत एंट्री पास करिए, गलत एंट्री पास करिए, तो इसके अंदर रमेश का अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से? 720, तो कितने से करना था? 820, और करा कितने से? 720, तो 100 रुपीज कम क्रेडिट किया है, तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम रमेश के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 100 से। समझ में आई बात? अगर ये सही एंट्री पास होती, ये सही एंट्री पास होती, तो रमेश अकाउंट क्रेडिट होता कितने से? 820 से, लेकिन आपने जब ये गलत एंट्री पास करी तो रमेश अकाउंट को क्रेडिट करा कितने से? 720 से क्रेडिट करा है, तो 100 रुपए कम क्रेडिट हुआ है, तो मैंने रमेश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 100 से। और ये जो आपका परचेज अकाउंट है, ये डेबिट नहीं होना चाहिए था, इससे इसका डेबिट बैलेंस बढ़ गया, तो इसकी डेबिट को कम करने के लिए इसको कर देंगे क्या? क्रेडिट, तो टू परचेज अकाउंट आ जाएगा कितना? 720, यानी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या हो गई? रिपेयर अकाउंट डेबिट 820 टू रमेश 100 एंड टू परचेज 720। ठीक है, नेक्स्ट देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9। Rectify the following errors which were detected before preparing the trial balance। आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर आपको आपकी गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चल रहा है तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे उसको? अगर आपको आपकी गलती का पता कब चल रहा है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको आपकी मिस्टेक का गलती का पता लग गया, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अगर आपकी वन साइडेड एरर है, वन साइडेड एरर कौन सी होती है? ऐसी गलती जिसके होने से केवल एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो उस अकाउंट के अंदर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके हम उसको क्या करेंगे? रेक्टिफाई कर देंगे। और अगर टू साइडेड एरर है तो उनकी आपस में जिन दो अकाउंटों में गलती है, उन दोनों अकाउंटों की आपस में रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करके देन उसको अपन रेक्टिफाई कर देंगे, जो अपन ये कर रहे थे इस तरीके से, ये जो भी अपन ने किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन पढ़ो, जरा इलस्ट्रेशन नंबर 9। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर विच वर डिडक्टेड, जिनका पता कब चला है?
बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। क्या है? परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय, परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। परचेज बुक मतलब परचेज अकाउंट। आपका जो परचेज अकाउंट है वो अंडरकास्ट है, कितने से? 10,000 रुपीज से अंडरकास्ट है। अंडरकास्ट मतलब कम है। परचेज अकाउंट 10,000 रुपए कम रिकॉर्ड हो रखा है। तो परचेज अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। तो परचेज अकाउंट का 10,000 रुपीज कम है डेबिट बैलेंस। परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस कम है, कितने से? 10,000 से। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम, लेस। तो परचेज अकाउंट का बैलेंस 10,000 रुपीज कम है। तो गलती कहां पे? केवल परचेज अकाउंट में गलती है। और इस गलती का पता कब चल गया? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो अब इस गलती को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? परचेज अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके इस एरर को अपन क्या करेंगे? रेक्टिफाई करेंगे। जैसे ये आपका परचेज अकाउंट है, ये आपका परचेज अकाउंट है। क्या कह रहा था? कि परचेज बुक हैज बीन अंडरकास्ट बाय 10,000। तो परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, तो वो डेबिट बैलेंस कम है 10,000 रुपीज। तो ये परचेज अकाउंट की डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। परचेज अकाउंट क्या है? अंडरकास्ट है और परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस होता है, यानी परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस कम है 10,000 रुपीज। तो उसको रेक्टिफाई करने के लिए परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में लिख देंगे, डेबिट कम है ना, तो डेबिट साइड में लिख देंगे टू अंडरकास्ट बैलेंस इन परचेज अकाउंट। टू अंडरकास्ट बैलेंस इन परचेज अकाउंट कितना? 10,000। तो ये 10,000 रुपीज का कम था बैलेंस, तो मैंने डेबिट साइड में 10,000 लिख दिया। तो ये अकाउंट अब क्या हुआ? रेक्टिफाई हो गया। ऐसा कब करते हैं? ऐसा कब करते हैं? जब गलती का पता कब चले? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। और एरर कौन सी हो? वन साइडेड एरर। वन साइडेड एरर मतलब जहां पे केवल एक ही अकाउंट में गलती हो, तब इस तरीके से किया जाता है। अकाउंट बना के उसके अंदर अपन रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास कर देते हैं। जैसे यहाँ पे गलती क्या थी कि परचेज अकाउंट अंडरकास्ट था। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम, लेस। तो इसका मतलब ये था, ये जो सेंटेंस है इसका मतलब ये है कि परचेज अकाउंट का 10,000 रुपीज डेबिट बैलेंस कम है। तो डेबिट में कम लिखा था, तो मैंने डेबिट साइड में लिख दिया टू अंडरकास्ट बैलेंस इन परचेज अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। परचेज फ्रॉम एक्स 15,000 has been omitted to be posted to his account। अपन ने परचेज करी एक्स से, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स कितना? 15,000। क्या कह रहा है? हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब ये इंग्लिश की नॉलेज आ रही है। अब यहाँ पे आपने शायद इंग्लिश में पढ़ा हो कहीं, ये जो वर्ड होते हैं ना, हिज और हर, ये वर्ड किसी मेल या फीमेल के लिए यूज होते हैं और किसी के लिए यूज नहीं होते हैं। तो क्या कह रहा है? पढ़ो अब जरा दोबारा। परचेज फ्रॉम एक्स ₹15,000 हैज बीन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। टू हिज अकाउंट, हिज बोले तो एक्स, कि एक्स के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। अब परचेज अकाउंट के बारे में कुछ नहीं है, तो परचेज अकाउंट के बारे में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब परचेज अकाउंट में एकदम सही पोस्टिंग हुई है। गलती कहां पे हुई है? गलती एक्स के अकाउंट में हुई है कि एक्स के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। यानी इस गलती होने से केवल कौन से अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है? ये गलती होने से केवल एक्स के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है। और इस गलती का पता कब चल गया? इस गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही चल गया आपको। अभी तक आपने अपना ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया और आपको आपकी गलती का पता चल गया। तो ये एक तो वन साइडेड एरर हो गई। वन साइडेड एरर कैसे हो गई? क्योंकि इस गलती का इफेक्ट केवल एक ही अकाउंट पे पड़ रहा है। किसके अकाउंट पे? केवल एक्स के अकाउंट पे इस गलती का पता पड़ रहा है। तो मैंने ये एक्स अकाउंट बनाया, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। अगर मैं
एक्स के अकाउंट में रिकॉर्ड करता, तो कहां रिकॉर्ड करता? एक्स अकाउंट को क्रेडिट किया है तो एक्स अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखता बाय परचेज कितना 15,000, जो मैं रिकॉर्ड करना भूल गया। तो मैं रिकॉर्ड कर लूंगा इसको, यहाँ पे एक्स के अकाउंट में रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करूंगा बाय एंट्री नॉट डन, बाय एंट्री नॉट डन कितना 15,000। एक्स के अकाउंट में मैं क्रेडिट करना भूल गया था तो मैंने एक्स के अकाउंट में की क्रेडिट साइड में लिख दिया बाय एंट्री नॉट डन 15,000। मैं दोबारा बता रहा हूं, ऐसा कब करेंगे? जब गलती का पता कब चलेगा? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। और एरर कौन सी होगी? वन साइडेड एरर होगी। वन साइडेड एरर मतलब जहां पे गलती होने से केवल एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, तब इस तरीके से अकाउंट बनाकर उन अकाउंटों के अंदर जिस भी अकाउंट में गलती है उस अकाउंट के अंदर इस तरीके से रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके रेक्टिफाई करेंगे। थर्ड पढ़ो, परचेज फ्रॉम वाई 20,000 क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई 20,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट, तो यहां पे हिज कौन है? हिज यहां पे वाई है, तो रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट एज 30,000, मतलब 20,000 की जगह वाई के अकाउंट में 30,000 से पोस्टिंग कर दी। परचेज अकाउंट के लिए कुछ बोला क्या? परचेज अकाउंट के लिए कुछ नहीं बोला। तो परचेज अकाउंट के लिए कुछ नहीं बोला है मतलब परचेज अकाउंट में एकदम सही पोस्टिंग हुई है, परचेज अकाउंट में कोई गलती नहीं है। किसके लिए बोल रहा है? क्वेश्चन में किसके लिए बोल रहा है? वाई के लिए बोल रहा है, मतलब गलती कहां पे है? वाई के अकाउंट में है। यानी इस गलती होने से केवल वाई के अकाउंट में इफेक्ट पड़ रहा है, इस गलती होने से वाई का अकाउंट इफेक्ट हुआ, मतलब ये आपकी वन साइडेड एरर है। और इस वन साइडेड एरर का पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। तो जब ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले आपको आपकी वन साइडेड एरर का पता लगता है तो जिस अकाउंट में गलती होती है उस अकाउंट के अंदर हम रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके उसको रेक्टिफाई कर देते हैं। तो ये मैंने कौन सा अकाउंट बना दिया? जिसमें गलती थी। किसमें गलती थी? वाई के अकाउंट में। अब सुनना ध्यान से, वाई अकाउंट की क्रेडिट साइड में, वाई अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना था, क्या लिखना था? बाय परचेज लिखना था। बाय परचेज कितना लिखना था? 20,000 लिखना था, लेकिन मैंने लिख कितना दिया? मैंने लिख दिया कितना? 30,000 लिख दिया। गलत लिखा है, गलत। कितना लिखना था? 20,000 लिखना था, 20,000, जबकि मैंने लिख दिया 30,000। ये इसकी डेबिट साइड है, ये इसकी क्रेडिट साइड है। इस गलती से क्या हुआ? 20 की जगह 30,000 से क्रेडिट कर दिया, यानी वाई का अकाउंट 10,000 रुपीज ज्यादा क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड में लिखेंगे बाय एंट्री, सॉरी, टू एंट्री डन बाय रॉन्ग अमाउंट, सॉरी, टू एंट्री डन बाय रॉन्ग अमाउंट, कितना? 10,000। तो अभी आपने 30,000 यहाँ क्रेडिट कर रखा है, अब मैंने 10,000 यहाँ डेबिट कर दिया, तो यानी अल्टीमेटली कितना हो गया? 20,000। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो केवल ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये लिखना है, ये नहीं लिखना है बाय परचेज। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये नहीं लिखना आपको। दोबारा समझ लो एक बार, क्या कह रहा था? परचेज फ्रॉम वाई 20,000 क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू वाई कितना? 20,000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू हिज अकाउंट। हिज मतलब वाई, कह रहा है वाई के अकाउंट में गलती से 30,000 से पोस्टिंग कर दी, तो वाई के अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा बाय परचेज, लेकिन 20,000 नहीं लिखा, 30,000 लिख दिया। इससे वाई का क्रेडिट बैलेंस बढ़ गया 10,000 से। तो क्रेडिट को कम करने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो मैंने डेबिट साइड में लिखा टू एंट्री डन बाय रॉन्ग अमाउंट, कितना? 10,000। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट पास करा डेबिट साइड में, ये वाई का अकाउंट रेक्टिफाई हो गया।
मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये जो डेबिट साइड में लिखा है यही लिखना है एग्जाम में। ये जो मैंने इधर बाय परचेज है ये सब समझाने के लिए किया है, ये एग्जाम में नहीं लिखना है सॉल्यूशन में। नेक्स्ट पढ़ो। क्या कह रहा है? परचेज फ्रॉम जेड, क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट, कितना? 40,000, 40,000। परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड अकाउंट 40,000, 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हिज बोले तो, हिज बोले तो जेड, हिज मतलब जेड। पढ़ो, परचेज फ्रॉम जेड 40,000, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड 40,000 हैज बीन पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ हिज अकाउंट। हिज का मतलब किससे? जेड से। कह रहे जेड के अकाउंट की गलत साइड में पोस्टिंग कर दी, तो इस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग जेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट करना था, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी थी बाय परचेज 40,000। कह रहे रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी, मतलब जेड के अकाउंट को, जेड अकाउंट की क्रेडिट के बजाय जेड अकाउंट की डेबिट साइड में अपन ने पोस्टिंग कर दी। ये गलती हो गई, ठीक है ना, ये गलती हो गई। अब इसको सही करेंगे। गलती का पता कब चला? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, बिफोर प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना। गलती का पता कब चल रहा है? ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले। और गलती कहां पे? केवल जेड के अकाउंट में गलती है, मतलब ये वन साइडेड एरर है। तो जब गलती का पता ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले चले और वो वन साइडेड एरर हो, तो आप उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अकाउंट के अंदर रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करके। किस अकाउंट में गलती है? जेड अकाउंट में गलती है। तो इस एंट्री के अकॉर्डिंग जेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना था बाय परचेज, लेकिन मैंने क्या करा? डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज, डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज, कितना? 40,000। अब समझना जरा बहुत ध्यान से, जेड अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्रेडिट करने के बजाय डेबिट कर दिया। ये आपका परचेज अकाउंट का, ये आपके परचेज अकाउंट की डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो आपको परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना था, क्रेडिट के बजाय डेबिट कर दिया। तो इससे क्या हुआ? आपके परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ गया, आपके परचेज अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ गया, कितने से? 40,000 से। अब सुनो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे। एक बार 40,000 में, मतलब अगर डेबिट ज्यादा होता है तो उसको कम करने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। तो अब मैं एक बार 40,000 यहाँ क्रेडिट करूंगा, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी 40,000 क्या रखा है? डेबिट। मैंने यहाँ 40,000 क्रेडिट करा, तो ये तो अकाउंट का बैलेंस क्या हुआ? जीरो हो गया, अकाउंट का बैलेंस जीरो हो गया। जबकि इस एंट्री के अकॉर्डिंग तो जेड के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था 40, तो यानी मेरे को एक बार वापस 40,000 से क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी जेड का अकाउंट मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, कितने से? मेरे को जेड का अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से? 80,000 से। जब जाके ये रेक्टिफाइड होगा, जब जाके ये सही होगा। आई क्या बात समझ में? अपन ने परचेज करी, जेड से एंट्री क्या करनी थी? परचेज अकाउंट डेबिट टू जेड 40,000, तो जेड अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखना था बाय परचेज 40, लेकिन उसको मैंने क्या करा? डेबिट साइड में लिख दिया टू परचेज 40। तो इससे क्या हुआ? जेड के अकाउंट का डेबिट बैलेंस बढ़ गया। अब इसको सही करना है, तो मैंने इसको डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करा 40 से। तो यहाँ डेबिट साइड में ऑलरेडी 40 लिखा हुआ है, मैंने क्रेडिट किया 40, तो ये तो जीरो बैलेंस हो गया। जबकि इस एंट्री के अकॉर्डिंग तो जेड का 40,000 क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए था, यानी मेरे को एक बार वापस इसको 40,000 से क्रेडिट करना पड़ेगा। यानी 40 + 40 इसको 80,000 रुपीज से क्रेडिट करूंगा, जब जाके ये रेक्टिफाई होगा। तो यहां पे मैं सेंटेंस क्या लिखूंगा? बाय एंट्री डन इन रॉन्ग साइड, बाय एंट्री डन इन रॉन्ग साइड, कितना? 80,000, जब जाके ये सही होगा। तो एग्जाम में जब आएगा
तो ये जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा है इसी को आपको लिखना है, बाय एंट्री डन इन रॉन्ग साइड 80,000, जब जाके ये अकाउंट क्या होगा, रेक्टिफाई हो जाएगा। समझ में आई बात?